हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वीडियो इज प्रेजेंट टेंस थी, टुडे वीडियो इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से आपने देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। सो आई होप कल की वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख लीजिए, ताकि क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल किसको बोलते हैं? जो समय बीत जाता है, जो समय बीत जाए, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल होता है। सो आज हम देखेंगे कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो अब कल की वीडियो में हमने देखा था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहली होती है मेन वर्ब, कल हमने देखा भी था, आज रिवीजन कर लेते हैं। कल हम जो देखे थे उसी को रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो, वर्ब जो होता है दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब होता है एंड सेकेंड हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या होती है। हेल्पिंग, पहले मेन वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब हमारे वो होते हैं जो मेन कार्य करते हैं, वो एक्शन करते हैं। मेन वर्ब होता है जैसे एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे कम, ईट, कुक, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है? मेन वर्ब हैं। अब जब ये मेन वर्ब हैं, कम का मतलब होता है आना, ईट का मतलब होता है खाना, कुक का मतलब होता है खाना बनाना, कुक का मतलब होता है खाना बनाना। सो दोस्तों, ये हमारे जो कम, ईट, कुक, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे एक्शन वर्ब हैं। इसमें एक्शन होता है ना, कार्य किया जाता है। तो ये हमारे क्या है? सारे एक्शन वर्ब हैं। क्या है? एक्शन वर्ब हैं। ये सारे एक्शन वर्ब हैं। तो वर्ब भी, मेन वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। जो मेन वर्ब है हमारा, मेन वर्ब भी हमारा दो प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है रेगुलर वर्ब। क्या होता है? रेगुलर वर्ब। ठीक। सेकेंड हमारा होता है इनरेगुलर वर्ब। क्या होता है? इनरेगुलर वर्ब। तो अगले वीडियो में हम मेन वर्ब में जो रेगुलर वर्ब एंड इनरेगुलर वर्ब है, इसको हम देखेंगे। अभी हम मेन पॉइंट पे जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इनरेगुलर वर्ब्स। मेन जैसे कम, ईट, कुक, ये सारे हमारे क्या हैं? मेन वर्ब हैं। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। सो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, यहाँ देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है जैसे कि इज, एम, आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में होते हैं। तो पास्ट में हमें क्या होता है? वॉज एंड वर, ये होता है। एंड फ्यूचर में हमें क्या बोलता है? शैल या विल। ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज मॉडल वर्ब का जो एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इज, कैन, कुड, शुड, ये सारे, मस्ट, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आज हमारा मेन फोकस, कल की वीडियो में हमने देखा था इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब। आज हम देखेंगे वॉज वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, ये हमारे किस में लगते हैं? ये लगता है हमारा पास्ट टेंस में। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वाज वर लगाएंगे, जिसका मतलब होता है, ये जो होता है ये सिंगुलर के साथ लगेगा,
सिंगुलर के साथ लगेगा और वर जो है प्लूरल के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? प्लूरल। सो दोस्तों, सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। एक वचन एंड बहुवचन ये है। तो अब हम देखो, सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया कि सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। तो इसको देखते हैं, टेंस को किसे बोलते हैं? टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है, बीता हुआ समय हो। वर्ब हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या कौन से होते हैं? मेन वर्ब होते हैं जैसे कम, ईट, कुक, ये सारे हमारे मेन वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, शैल, विल, वॉज, वर, मॉडल्स के कुड, कैन, शुड, मस्ट, वुड, आउट, टू, ये सारे बहुत सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और बहुत सारे हमारे मेन वर्ब होते हैं। तो पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस में हम वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पास्ट टेंस में। सो आज की वीडियो हम पास्ट टेंस की बात ही करते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है जो था, थी, जैसे वह खाना खा रहा था, खाना पानी पी चुका था, ये सारे हमारे क्या, जिस वाक्य के अंत में था ही आए, समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस की बात है। तो देखो, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। डैश, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। जो पर्सन बहुत मेहनत करता, मेहनती होता है, उसे हम इंग्लिश में लेबोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोरियस। तो आई वॉज, आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, आई वॉज लेबोरियस। नेक्स्ट सेंटेंस आता देखो, दे। दे का मतलब होता है वे, ये है प्लूरल, तो इसके साथ हमें लगाना है वर। दे का मतलब होता है वे और ये है प्लूरल, तो इसके साथ हमें लगाना है वर। तो डैश, हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। जब हम लड़के की बात करेंगे, जब किसी लड़का की बात करेंगे तो हैंडसम लगाएंगे। अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, सॉरी, लड़की की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल। ठीक। तो दे वर हैंडसम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है यू। ये भी यू का मतलब होता है तुम या आप। ये है हमारा प्लूरल, तो इसके साथ भी वर लगेगा। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु, मर्सीफुल। इसे मर्सीफुल पढ़ा जाएगा। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु। तो यू वर मर्सीफुल, मतलब वह, आप दयालु हो। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा ही। तो ही जो है हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब ये ही हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। और ही है तो इसका मतलब ये लड़का की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लड़का की बात कर रहा है। तो ही है सिंगुलर, तो इसके साथ वॉज लगेगा। डैश, डंप। देखो, डंप का मतलब क्या होता है? आप देखो, डंप का मतलब होता है बहरा। क्या होता है? बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, कोई इंसान है या पर्सन है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ पे हम डंप, कि ही जो डंप, यह मतलब बहरा है। तो ही वॉज, तो वॉज मतलब पहले की बात कर रहे हैं। ही वॉज डंप, वह बहरा था। नेक्स्ट सेंटेंस आता है सी। सी का मतलब होता है वह। हमने बताया था कि यह लड़की के लिए होता है, ये लड़की के लिए, और ये है हमारा सिंगुलर, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉज लगेगा। तो शी डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है गूंगा। क्या होता है? गूंगा। तो वॉज डेप्ट। नेक्स्ट आता है दे। दे का मतलब होता है वे, ये है हमारा प्लूरल, तो इसका मतलब यहाँ पे वर लगेगा। बोल्ड का मतलब हो गंजा। क्या होता है? गंजा।
जब कोई गंजा होता है, किसी के सर पे बाल नहीं होते हैं, वो गंजा होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे वर, क्या लगाएंगे, दे वर बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गंजा। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।